पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिली बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग डिफीट। और ऐसी डिफीट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ लग नज़र ज़रूर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान इसी तरह की कोई डिफीट हासिल करेगा। अब मसला ये है कि बैटिंग लाइन ना चली, ना बॉलिंग लाइन चली, ना फील्डर्स चले, ना कोई किसी एक शोबा, एक भी फील्ड अगर आप चेक कर लें तो पाकिस्तान की टीम में कहीं भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं था। चाहे आप बॉलर्स ले लें, चाहे आप बैटर्स ले लें, चाहे आप विकेट कीपिंग लें, कोई भी शोबा ऐसा नहीं था जिसमें आप कहें कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। सब के सब ने पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है। अब्दुल्ला शफीक से लेके इमामुल हक से लेके शान मसूद, बाबर आजम, सरफराज, सऊद शकील, सब बकवास बैटिंग करके आउट हुए। और बहुत ही पैथेटिक किसे कह सकते हैं ना, कि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में हम फंस चुके हैं। और अगर यही हालात चलते रहे, हमने कप्तान बदला, हमने सब कुछ बदला, तो हमारे आगे का मुस्तकबिल बहुत ख़तरनाक है। ना हमसे वनडे खेला जा रहा है, ना हमसे टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हम सिर्फ T20 के मास्टर हैं। अगर हम सिर्फ T20 के मास्टर हैं तो यार T20 क्रिकेट ही नहीं है, T20 तो एंटरटेनमेंट है। जिस तरह के की सिलेक्शन हुई थी, मैं शुरू दिन से कह रहा था कि इमामुल हक की जगह नहीं बनती। और इमामुल हक इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, इतनी बेहतरीन बैटिंग की है जिन्होंने, सिर्फ 90 रन शॉट थे, अपनी सेंचुरी के करीब थे। सिर्फ 90 रन पूरे हो जाते तो आज इमाम की सेंचुरी हो जाती, लेकिन बस उनकी बैड लक थी। उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि सिर्फ 90 रन बनाना रह गए थे, बाकी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। दूसरे आप बात कर लें हमारे मेन बैटर्स की, तो अब्दुल्ला शफीक का बड़ा नाम था कि यार अब्दुल्ला शफीक बहुत बड़ा क्लास प्लेयर। अगर यही खिलाड़ी अभी एशियन सरजमीन पे इनको ले जाओ तो अपने आप को बहुत चौड़े बनेंगे, लेकिन जब रियल क्रिकेट, जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी सरजमीन पे खेलने आओ तो फिर इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो यही हालात हुई है। अब्दुल्ला शफीक के साथ भी यही है। शान मसूद फिर फ्लॉप हो गया। बाबर आजम, जिससे भरपूर उम्मीद थी कि वो अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन वो भी 14 रन पे आउट हो गए। अब बाबर आजम ने 37 बॉलें खेली, 2 चौके मारे, चौके भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वही है ना कि पूरी की पूरी पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो किसी एक बंदे ने ना 30 रन भी नहीं बनाया। पूरी की पूरी टीम 89 रन पे आउट हो गई। अगर यही हालात रहे पाकिस्तान के, तो पूरी सीरीज 3-0 से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार के आएगा। अब आप देखें, सऊद शकील बहुत बड़ा नाम था कि सऊद शकील बहुत अच्छे बैट्समैन है। सऊद शकील ही वाहिद बंदे थे जिन्होंने 24 रन बनाए, बाकी कोई भी प्लेयर इतनी बड़ी फिगर में आ ही नहीं सका। तो मैंने आपको पहले ही कहा था। फिर अब आप अंदाजा लगाएं कि फ़हीम अशरफ जो पर्ची कहला सकते हैं कि उनकी सिलेक्शन नहीं बन रही थी, वो 5 रन पे आउट हो गया। पिछले मैच में उन्होंने 9 रन बनाए थे, वो बेचारे इस बार सिर्फ 95 रन से अपनी सेंचुरी से दूर थे। इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने बॉलिंग भी बेहतरीन की, बैटिंग भी बेहतरीन की है पाकिस्तान के लिए फ़हीम अशरफ ने। मैं उनको दाद दूंगा। आगा सलमान, मुझे नहीं समझ में आता कि उनकी सिलेक्शन करता कौन है, वो किसके रिश्तेदार है, किस किस बुनियाद पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं, मेरा आज तक समझ नहीं आता कि परफॉर्मेंस उस बंदे की निल बटा निल चल रही है। अभी पाकिस्तान की सरजमीन में उसको बैटिंग दे दो, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर लेगा। वहां पे बहुत इतनी स्लो आ रही होती है, वहां पे हालत टाइट हो रही थी। और जिस बॉल पे बाबर आजम को आउट किया, वो बहुत क्लास की बॉल थी। उस बॉल को दुनिया का बड़ा सा बड़ा बैट्समैन भी नहीं खेल पाता। एक अनइवन बॉल हुई, बेचारे के ग्लव्स के हिस्से से अंगूठे से लग के वो चली गई पीछे। लेकिन बाबर आजम पे जो है वो पूरी, अगर आप उनकी ओवरऑल स्टैट्स निकाल के देखें 2023 का, तो बहुत ज्यादा वर्स्ट है। अब ये ओवरऑल सिचुएशन है। अब मैं आ जाऊं पाकिस्तान के विकेट कीपर सरफराज अहमद की। बड़ी तनकीद हो रही है, सवाल भी पूछा गया हफीज से कि सरफराज अहमद को क्यों लिया आपने और रिजवान को क्यों नहीं लिया। हफीज ने बिल्कुल सही कहा कि सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी चली आ रही थी तो उनका बनता था, और एक परफॉर्मेंस पे आप उसको जज नहीं कर सकते। अब ये जो एक टेक्निक चल रही है ना, कि पूरा तोप जो है ना, जो हार का जो एक पूरा का पूरी जो फायरिंग रेंज रख दी है सरफराज की तरफ, ये ज्यादती होगी। परफॉर्मेंस सबकी बुरी है, आप किसी एक इंडिविजुअल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बारी बारी में तभी सभी का नाम ले रहा हूं, लेकिन अगर कुछ सहाफी पाकिस्तान के हो या कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे सिर्फ टारगेट करेंगे सरफराज को कि सरफराज की वजह से आप टेस्ट मैच आ रहे या सरफराज की परफॉर्मेंस बुरी थी, तो यार भैया, किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। चाहे सरफराज, माना कि सरफराज की भी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, आप सरफराज को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई बैक नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ सरफराज को आपने टारगेट करना है, तो मैं उस चीज में आपके साथ नहीं दूंगा। क्योंकि देखिए, सब परफॉर्मेंस सबकी ओवर बुरी थी, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, सऊद शकील हो, बाबर आजम हो, सरफराज अहमद हो, आगा सलमान हो, फ़हीम अशरफ हो, सब शान मसूद हो, सब के सब बुरे थे। इमाम उल हक तो भाई, उनसे बड़ा तो प्लेयर कोई पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ होगा। वो उस बंदे के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझको चाहिए जो
धड़ल्ले से बेगैरती की तरह, बेशर्मी की तरह मुसलसल लगा हुआ है 2-3 साल से सिर्फ अपने लिए खेलने के लिए, और बेगैरती की तरह सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें लगा देगा और समझेगा कि उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, उसको प्रोटीन दे यार कोई, खुदा के वास्ते। वो ऐसे-ऐसे बयानात देता है, मुझे तो डर है कि कल कोई दोबारा ना बोल दे कि हमारे ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं और हम लोग के पास प्रोटीन की कमी है जिस वजह से हम ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान किसी भी टीम के खिलाफ ना अच्छा नहीं खेल सकता। बॉलर्स बुरी तरीके से, बुरी बुरी परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मेंस, स्कोर इतना बड़ा दे दिया आपने पहली इनिंग में, आपने तब वो स्कोर दे दिया, कैचेस ड्रॉप किए, पहली इनिंग में भी कैचेस ड्रॉप हुए, दूसरी इनिंग में भी कैचेस ड्रॉप हुए। शान मसूद ने जब 20 या 23 रन पे खेल रहे थे, मिचेल मार्श उसका कैच छोड़ दिया, उसने बाद में तो धो के रख दिया। तो ये जो क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं ना, अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आपके हाथ से कुछ नहीं बचेगा, आपके ऐसे सब कुछ निकलता चला जाएगा। तारीफ करनी पड़ेगी नेथन लाइन्स की यार, 500 विकेटें लेने वाले बंदे की लिस्ट में वो शामिल हो गया। बंदा बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन बॉलिंग है, कहने को तो ऑस्ट्रेलियन सरजमीन फास्ट बॉलर्स की पिच है, लेकिन उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में भी बेहतरीन विकेटें हासिल की हैं और बाहर जाके भी अवे भी उसने सीरीजेस खेली हैं, विकेटें हासिल की। तो टोटल 500 विकेटें, यानी मुरलीधरन स्पिनर, उसके बाद ये स्पिनर है जिन्होंने 500 की जो फैमिली बनी हुई है, 500 की जो लिस्ट है जिसके अंदर बेहतरीन फास्ट बॉलर्स है दुनिया भर के, उसमें आज नेथन लाइन्स ने अपना नाम पूरा कर दिया। मिचेल स्टार्क ने 200 विकेटें हासिल कर ली। तो ये खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, एक एक बैटर्स को डरा के रखे हैं। अब आप ये देखें, जब उनकी बैटिंग की बारी आती है तो हमारे बॉलर्स बिल्ली बन जाते हैं, बिल्कुल एकदम बकरी बने हुए होंगे कि यार ना बॉल हो रही है, ना बैट हो रहा है, ना फील्डिंग हो रही है, किसी बॉलर्स को आप डरा नहीं, कि कोई बॉलर भी किसी बैट्समैन को डरा नहीं रहा, ना बाउंसर मार रहे हैं, ना उसको डरा रहे हैं, ना उसकी पसली पे बॉल मारा रहे हैं। और जहां पाकिस्तानी बैटर्स की बारी आती है तो कभी किसी की पसली में लग रही, कभी किसी की थाई पे लग रही, कभी किसी के हाथ पे लग रही है, तो कभी किसी, वो किस तरह का वो डरा के रखे हुए थे पाकिस्तानी बैट्समैन को कि पूरी की पूरी टीम 89 पे आउट हो गई। अब आ जाए बॉलर्स की तरफ। खुर्रम शहजाद बॉलिंग अच्छी की, लेकिन वो क्वालिटी बॉलिंग नजर नहीं है जो एक ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे चाहिए थी। सेम एज शाहीन शाह अफरीदी की तो इतनी सिफर थी कि उस बंदे को तो शर्म आनी चाहिए कि उससे अच्छी बॉलिंग खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ने की। तो इस पिच पे, जिस पिच पे बॉल को सपोर्ट मिल रही थी, वहां ये पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर और साथ में फहीम अशरफ, जो पता नहीं किसने उनको सिलेक्ट किया कि वो एज एन ऑलराउंडर टेस्ट मैच में आएंगे, और क्या परफॉर्मेंस दी उस बंदे ने। ना बैटिंग हो रही है उस बंदे से, ना उससे बॉलिंग हो रही है, और 5 रन बैटिंग में, पहली इनिंग में 9 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 5 रन बनाए, विकेट भी हासिल नहीं कर रहे, और एक बर्डन बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान बने में टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनको वाइस कप्तान बनाने की तो शक्ल नहीं है उनकी कि उनको वाइस कप्तान बनाया जाए। और फिर बातें सिर्फ इनसे इतनी बड़ी बड़ी करवा लो कि वो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अभी पीआर कैंपेन चलवा देंगे वो 2 मिनट में सोशल मीडिया में, और फिर उसके बाद अपने आप को हीरो बने फिरेंगे। फिर लॉस भाई, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी साफ नजर आए कि एक लाहौर कलंदर्स का जो बॉलर होता है ना, वो आज ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे बॉलिंग कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी इंटरनेशनल बॉलिंग की जो लेवल होता है, कैटेगरी होती है ना, उसमें तो आ ही नहीं पा रहे। टेस्ट मैच भी बेकार खेल रहे हैं, वनडे भी बेकार खेल रहे हैं, सिर्फ वो लाहौर कलंदर्स की बॉलर के तौर पे माने जाएंगे। हाँ भाई, लाहौर कलंदर को मैं चैंपियन बनवा दिया 2 बार, मैं लाहौर कलंदर्स का बेहतरीन कप्तान भी हूँ। भाई आप लाहौर कलंदर्स के बेहतरीन कप्तान बने, पाकिस्तान के ऊपर बर्डन ना बने। आप जो बन गए सब वाइस कैप्टन अभी T20 के टेस्ट मैच के, वो आपने देख लिया। अब आप T20 के कप्तान बन गए, वो भी अभी आगे चल के दिख जाएगा। T20 क्रिकेट नहीं है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, T20 इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट क्रिकेट। पैसा कमाने के लिए आईसीसी ने ये शुरू किया है। अभी आईपीएल अपना T10 लीग शुरू कर देगा। अगर आईपीएल में T10 कामयाब हो गया तो यकीन कर लीजिए कि आईसीसी T10 लीग भी शुरू कर देगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन वो क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट टेस्ट मैच होती है। देखें किस तरह की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलियन ने, किस तरह की बैटिंग की ऑस्ट्रेलियन ने। आपको अपनी जो आपका अपना स्टाइल है, वे ऑफ क्रिकेट, एक अपने अंदाज से जाके अपनी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी थी, अपने शॉट्स मारने थे, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे हर बैट्समैन के, उसको यूज करना चाहिए था। चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो सरफराज हो, लेकिन किसी ने नहीं खेला, सब डर डर के नजर आए। और फिर उसके बाद उन्होंने फायदा उठा लिया। इमाम से तो मैं उम्मीद ही लगाऊंगा कि वो बंदे ने तो ये सब का नाम मैंने इसलिए लिया कि इनकी परफॉर्मेंस बुरी थी। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इमाम की थी। अपने आप को एज ऑलवेज जितना कॉन्फिडेंस लेवल उस बंदे में कि बस मैं अपने लिए खेलता रहा हूँ, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए सिचुएशन, बस मैंने स्कोर करना है। लेकिन बेचारे आज सिर्फ 90 रन पीछे रह गए अपनी सेंचुरी के। चलें
कोई बात नहीं, सिर्फ 90 रन की तो बात थी। इमाम उल हक आगे चल के आप अच्छा परफॉर्मेंस दे ही देंगे, क्योंकि आपने तो टीम में चिपक के रहना ही है, तो फिर आप तो रहेंगे। और आपने आपने अपनी ढिठाई दिखानी है। आपने जो भी मैच की सिचुएशन हो, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो, आपने अपने ही तरीके से खेलना है, अपने लिए ही खेलना है। अप्रोच आपकी सेल्फिश रहेगी जिंदगी भर, और वो नजर आ रही है। अब आ जाए स्पिन अटैक पे, हमारे पास स्पिनर नहीं। हमने आगा सलमान का स्पिनर लिया था, वो भी फ्लॉप हो गए। तो आगा सलमान की भी भाई अगले टेस्ट मैच में जगह नहीं बनती। सेम एज शाहीन शाह अफरीदी, वाइस कप्तान होते हुए भी उनकी टीम में जगह नहीं बनती। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में रवि शास्त्री ने कहा कि उस प्लेयर बॉलर्स के बाद प्रेशर पड़ा है कि उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। अरे भाई, तुम विकेट तो लो, सपोर्ट दूसरे एंड से मिल जाएगी। बॉलिंग ही नहीं कर रहे, लाइन ही नहीं कर रहे, ना लेंथ है तुम्हारी, ना पेस है, ना तुम्हारी कोई किसी एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की ना लाइन थी, ना लेंथ थी, ना पेस थी। भाई, ये चीजें होंगी तो आपको विकेटें मिलेंगी ना। ये चीजें होंगी तो आप बैट्समैन को डराओगे ना। जब आपके पास यही चीज नहीं करोगे, यही चीज अप्लाई नहीं करोगे, और वो भी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे, जहां पिच पे इतना आपको सपोर्ट मिलता है फास्ट बॉलर्स को, वहां अगर ये हाल है तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। पाकिस्तान का अगले दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया आराम से ये सीरीज 3-0 से जीत जाएगा। 89 रन पे सेकंड इनिंग में पाकिस्तान आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने वही रिवाइव बरकरार रखी जो मैंने आपको पहले भी जब सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपनी रिवाइव बरकरार रखे ना रख ले, कहीं के तीसरे दिन या चौथे दिन जाके मैच ही खत्म कर दे। और वाकई पांचवें दिन की तो नौबत ही नहीं, और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे ही दिन चौथे ही दिन जाके मैच खत्म कर दिया और पूरा वाइंड अप कर दिया। पांचवें दिन कोई टेस्ट मैच हो गई ही नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ये ना हो कि अब आगे चल के जो 2 टेस्ट मैचेस है, आज 4 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया, अगले 2 टेस्ट मैच वो 3 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया खत्म कर दे। पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं। आप कप्तान बदलने से सिचुएशन नहीं बदलती, ये साबित हो गया। आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था, आपने शान मसूद को लाया, लेकिन सिचुएशन वही सेम की सेम रही। अब यहाँ वनडे के जब मैचेस शुरू होंगे, इसके बाद जब भी शुरू होंगे, आपको नजर आ जाएगा, या T20 के जो नजर आ जाएगा कि कप्तानी बदलने से चीजें नहीं बदलती। सोच, सिलेक्शन कमेटी, प्लेयर्स बदलने से, वे ऑफ स्टाइल क्रिकेट बदलने से, मॉडर्न वे ऑफ क्रिकेट खेलें तो आपकी अप्रोच चेंज होगी, तो ही आप बदलेंगे, माइंडसेट बदलेगा। आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, डर के खेलेंगे तो कभी नहीं कामयाब होंगे। यही एक लैकनेस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मुसलसल चली आ रही है। अब आप स्कोर देखें, अब्दुल्ला शफीक 2 रन, शर्म आ रही मुझे, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग डिफीट क्या होगी। अब इमाम उल हक 10 रन, शान मसूद 2 रन, बाबर आजम 14 रन, सऊद शकील 24 रन, सरफराज अहमद 4 रन पे आउट हुआ, आगा सलमान 5 रन, फहीम अशरफ 5 रन, आमिर जमाल 0, शाहीन शाह अफरीदी 3 रन, खुर्रम शहजाद 0। तो ये हमारा स्कोर लाइन था। एक्स्ट्रा उन्होंने 20 दिया, अगर वो एक्स्ट्रा भी नहीं देते तो हम लोग आज 79 पे या 69 पे आउट हो चुके होते। चलो 10 रन मैंने मार्जिन रख लिया था, वरना पाकिस्तान तो 16, अगर एक्स्ट्रा ना होते लेग बाय वगैरह के, तो लेग बाय के 10 रन है, बाय के 10 रन है, वरना तो पाकिस्तान ने तो 79 80 69 पे ही आउट हो जाना था। इससे बड़ी डिफीट पाकिस्तान में हो नहीं सकती थी, और पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत शर्मनाक बात है। अब और हफीज़ ठीक है, आए हैं, अच्छे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं हफीज़ को ब्लेम नहीं दूंगा कि क्योंकि हफीज़ अपने एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर अपना काम कर चुके हैं। वो अब एक एज अ कोच डायरेक्टर है। कोच का काम वहां तक का होता है, आगे जाके खेलना प्लेयर्स का काम होता है। हाँ, हफीज़ को रिस्पॉन्सिबल से मैं उस वक्त तक करार दूंगा कि जो ये सिलेक्शन हुई थी, जो 11 रुकनी टीम बनी थी, इसके अंदर जो 3-4 लोग थे, उनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती थी। नंबर 1 शाहीन शाह अफरीदी की जगह नहीं बनती, नंबर 2 इमाम उल हक की जगह नहीं बनती, नंबर 3 फहीम अशरफ की जगह नहीं बनती, और नंबर 4 सलमान आगा की जगह नहीं बनती थी इस टेस्ट मैच में। उम्मीद करता हूँ अगला टेस्ट मैच में ये लोग ना हो। आप प्लीज़ यंगस्टर को जब चांस दे रहे हैं तो पूरा ही दे दें। शाहीन शाह अफरीदी एक ओवररेटेड बॉलर है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। सो उनको प्लीज़ ड्रॉप करें। आप उनको वाइस कप्तान बना के उनके क्रिकेटिंग करियर के साथ और मजाक कर दिया है, क्योंकि वो अपने आप को और चौड़े बनेंगे कि यार मैं तो वाइस कप्तान हूँ, परफॉर्मेंस दूँ या ना दूँ, मैं T20 का कप्तान हूँ, मैं परफॉर्मेंस दूँ या ना दूँ, मुझे पता है मैं T20 में परफॉर्मेंस दे दूंगा, लाहौर कलंदर से परफॉर्मेंस दे दूंगा। आवाम को मैं जो ओहो वाह वाह करना शुरू कर देगी, और भूल जाएगी मेरी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, भूल जाएगी मेरी एशिया कप की परफॉर्मेंस, भूल जाएगी मेरी ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस। तो ये हाल है हमारी क्रिकेट का। ये हर जगह चला आता है, ये इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये खेल है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। लोगों को जो यंगस्टर छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सिर्फ T20 से मतलब होता है, उनको ओरिजिनल क्रिकेट का पता नहीं है, और वो उन्हीं को इस्तेमाल करके हाइप करवाते हैं कि यार मैंने देखो
T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, मैंने देखो लाहौर PSL में लाहौर कलंदर्स की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। मुझसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं, इसी को बना दो भाई वनडे का कप्तान। आप लिख के रख लीजिए, यही PR कैंपेन आगे चल के आप खुद सुनेंगे। बाकी वीडियोस के लिए मैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मजीद बात करूंगा इस बात पे। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।